तो ये मेरे वालिद साहब अब मुझसे बात कर रहे हैं, हम देखें। और मेरे लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट बात भी और मेरे लिए बहुत लर्निंग वाली है स्टोरी, बात जो भी आप इसको कह लें। मेरे फादर जो है मेरे साथ बैठे हैं और मुझे ना कहते कि मुझे ना असाद की बात हो रही थी अब, कि मुझे ना इसको असाद को इतना कुछ कहने का दिल नहीं करता कि ये करो वो करो या ऐसे करो वैसे करो। वैसे तो वो उन्होंने नहीं कहा हमें इतना, ठीक है, लेकिन बेसिक चीज़ें कि आपको जो है पढ़ाई में भी अगर लिटरेसी में आप ये कर लिया करो, न्यूमरेसी में ये कर लिया करो, ऐसे कर लिया करो, वैसे कर लिया करो। तो बेसिक बेसिक ही, ये नहीं है कि पूरे सिलेबस बना के घुसा दे रहे। पापा कहते कि मुझे इसका ना ये भी कहने को दिल नहीं करता। अच्छा, बड़ी अब सोचने वाली बात थी कि कैसे क्यों। तो कहते कि मुझे ना इसे ये भी कहने को दिल नहीं करता क्योंकि शायद ये इसके लिए बना ही नहीं है, ये इसकी फितरत में ही नहीं है, अल्लाह ने इसको ऐसा बनाया ही नहीं है। कुछ नहीं होता अगर लिटरेसी न्यूमरेसी नहीं आई, कुछ नहीं होगा, हो सकता है इसके लिए बना ही ना आए। मैं बड़ी हैरान थी उस वक्त जब बाबा ने मुझसे बात की, क्योंकि इससे नहीं क्योंकि मैं इसको कुल मानती थी, अस्तगफिरुल्लाह, इसलिए कि बाबा एक तो सबसे पहले बात मुझसे बात करें, मेरी तो वैसे ही सेल्फ इस्टीम इतनी हाई होगी कि अच्छा पापा मुझसे बात कर रहे हैं, इसके हवाले से, वो भी अपने पेरेंटिंग के हवाले से कि मुझे एज अ वालिद ये अच्छा नहीं लगता ऐसे करके। सबसे पहली बात तो ये मेरी इस्टीम इतनी हाई हुई। और सेकेंडली ये कि बाबा कहते कि जो बेसिक चीज़ें बहुत ही बेसिक, कि हम जैसे फ़न में करें फोनेटिक्स या काम या लिटरेसी या मैथमेटिक्स कुछ भी, पापा कहते मेरा से ये भी कहने को दिल नहीं करता। मेरा दिल करता है ये खेले कूदे। असाद अली बहुत है, मतलब मार्शल आर्ट्स में, कामों में एंड फिजिकल मूवमेंट में, फिजिकली जीनियस ये बहुत है। पापा कहते हैं मेरा दिल करता है ये उसमें रहे, इसको जो अच्छा लगता है ये वो करे। डेफिनेटली मॉरल वैल्यूज़ तो हमें दी, वो तो एक कोर ही है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, उसके अलावा तो नहीं। बट मेरा दिल करता है कि मैं इसको इसका ना कहूँ ये पढ़ाई चढ़ाई ये जाए। मैं जो हूँ चाहता हूँ कि ये जो करता है वो करे, मैं नहीं चाहता कि दूसरी चीज़ों में रहे। और मैं हैरान थी उस वक्त, ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये हज़म होने वाली बात आसान से नहीं है। यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत से टिपिकल पेरेंट या नॉर्मल यूजुअल पेरेंट आएगा तो उसके ज़िम्मे हज़ार डर आ जाएंगे कि आगे ये नहीं होगा वो नहीं होगा। गलत है। पापा ने ये कहा कि अब इंसान कुछ भी सोचता है कि ये नहीं करेगा तो वो हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा तो वो करेगा। तो पापा कहते कि मैं खुद को ये कहता हूँ, उनका नाम डेफिनेटली जैसे मैं पिछली वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ, उनका नाम सऊद सादिक है। तो कहते हैं कि मैं खुद को ये कहता हूँ कि सऊद के तेरी की औकात है। अब ये मुझे बताएं कि अपने बच्चों के सामने कह रहे हैं, वो कह रहे सऊद तेरी की औकात है, जद मालिक चाहे तो कुछ दा कुछ हो जाता है, तो तेरी की औकात है जद इन्हें अपने रंग विखाने या जद मालिक ने इन्हें खिलाना है। पंजाबी में मुझसे बात कर रहे थे कि जद मालिक ने मालिक अल्लाह सुभाना ताला, जद मालिक ने इनू इदा ना बनाया, जद मालिक ने एदे कोलों कोई और काम लेना है तो फिर तेरी की औकात है। और मैं कह रही हूँ क्या बात है। आप मुझे बताएं कि ये एक वालिद अपने बच्चों से कह रहा है और वो औकात मालिक के सामने कह रहे कि तेरी क्या औकात है, और वो कह रहे अपने बच्चों के सामने भी कह रहे हैं। और वो ये कह रहे कि मैं ढील देना चाहता हूँ, आपको छूट देना चाहता हूँ इस मामले में कि आपके अंदर जो आपका हार्ट, आपका पैशन आपको ड्राइव करता है काम करने पर, वो वाला करो। मेरे सामने बैठ कर साथ से कह रहे हैं, सॉरी मुझसे कह रहे हैं साथ के बारे में। ये मेरे लिए हैरान कुन बात थी, ठीक है। अब उन्होंने हम सबके साथ ही ऐसा किया। अब मुझे बताएं क्या ये आराम से समझ आ जाने वाली बात है? मैं कहती हूँ चलिए, आपका बच्चा पढ़ाई में नहीं लगता ना, अगर मैं कहती हूँ चले लेट सपोज आप ये समझ लीजिए कि चले आप कहेंगे मैं अपने बच्चे पर पढ़ाई पर जोर नहीं दूंगी, उसने जो करना करे, क्या होगा आपके अंदर? कुछ कॉमन मैं आपको बताती हूँ, पेरेंट्स में क्या आता है, बहुत वीक है, पीछे रह जाएगा, इसका दिमाग बहुत स्लो है, लोग इसका फ़ायदा उठा जाएंगे, ये ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसको जॉब्स नहीं मिलेंगी। बेशक मैं ये मानती हूँ कि पेरेंट्स की इंटेंशन सही होती है, बट उनके आगे बिहेवियर्स, उनके डर गलत होते हैं। और ये हिस्ट्री बार बार ना जाने कितनी दफ़ा प्रूव कर चुकी है कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती। स्कूल सिस्टम तो है करप्टेड है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है, लिटरेसी, ये भी, इवन रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स भी मैटर नहीं करती सक्सेसफुल होने के लिए। हाँ बेसिक आनी चाहिए, बट ये मैटर नहीं करती। ये रोट मेमोराइजेशन रट्टे नहीं मैटर करते। और ये बार बार हमने देखा, जो हिस्ट्री करने में टॉप इंसान नजर आते हैं, इवन मैथमेटिकल जीनियसेस, वो भी स्कूल में बिलो एवरेज ही नहीं बल्कि स्कूल से निकाले हुए, जैसे कि थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बात है, उसने दुनिया को एक कमाल सोल्यूशन प्रोवाइड किया। उसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम के वास्ते और भी चीज़ें उसने प्रोवाइड की। वो मैथमेटिकल जीनियस था, कोई शक नहीं है उसमें। मगर स्कूल में देख लिया जाए तो बिलो एवरेज, बल्कि स्कूल की तरफ से कंप्लेनें आती थी कि आपका बच्चा दूसरों से सोशलाइज नहीं होता, ये जो बहुत से सोशलाइज नहीं होता,
ठीक है, स्कूलों में रह के बच्चों के साथ नहीं खेलता, अलग से बैठा रहता है, डे ड्रीम करता रहता है, टीचर की बात नहीं सुनता, ये बिलो एवरेज स्टूडेंट है, ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाए, ऐसी बातें बोलते थे। कुछ नहीं कर पाए ज़िंदगी में, हाँ हाँ बिल्कुल, एल्बर्ट आइंस्टाइन कुछ नहीं कर पाए ना ज़िंदगी में, देख लें वो कहाँ पहुँचे। थॉमस एडिसन के वाल से भी ऐसे ही था। अब ये तो हो गए मैथमेटिकल जीनियसेस। अच्छा, ये भी हुए हैं जो कि स्कूल से भागे हुए हैं, स्कूल से निकाले हुए, स्कूल से वो क्या कहते हैं, वो धुतकारे हुए हैं, और स्कूल ने जिनको कहा था कि आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं, बल्कि आपका बच्चा जीनियस है। थॉमस एडिसन का भी कैलिजिमा उसकी माँ ने लिया था, उसने कहा नहीं कुछ नहीं होता, मैं अपने बच्चे की होमस्कूलिंग करूंगी। कहाँ पहुंचा थॉमस एडिसन। हर कोई ले लें, जैकी चैन या ब्रूस ली ले लें, वो दोनों क्या है, वो फिजिकल जीनियसेस हैं। अब उनको तोले जरा, कोई पूछे जैकी चैन को या ब्रूस ली को कि इसे मैथ क्यों नहीं आती, नहीं बना वो मैथ के लिए, नहीं बना वो रीडिंग राइटिंग स्किल्स के लिए, वो जिसके लिए बना है ना, मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट किंग होके गया इस दुनिया से, ब्रूस ली। जैकी चैन उस जैसा आज दूसरा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उसको उसके लिए बनाया था, उसकी फितरत में वो था। तोले आज उसको स्कूल सिस्टम पे, तोले आज इसकी स्टडीज पे। जिस बड़े इंसान को लेंगे वो बिलो एवरेज निकलेगा स्टडीज में से। टॉम क्रूज को लगा लें, कितना बड़ा नाम है, कितना आगे जा चुका है उसकी, मैं क्या कहूँ, कितने लोगों से काम कर चुका है, इतना फेमस, इतना हाईली सक्सेसफुल, टॉप पेड एक्टर्स में से। आई थिंक उसका एक वक्त में नाम, आई थिंक अगर मैं गलती ना कर जाऊँ तो उसका एक वक्त में जो सबसे टॉप हाईएस्ट पेड एक्टर था उसके अंदर उसका सबसे टॉप पे नाम था। मुझे बताएं, स्कूल उसकी, मैं नहीं बोलती, जाएं नेट पे देखिए उसकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, बताएं। ख्यानो रीव्स लगा लें, सारे ये हो गए, ठीक है, और भी लगा लीजिए, माया एंजेलो लगा लें, कितने ही लोग आप लगा लें। हमारे पाकिस्तान के हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अगर उनके लगा लिया जाए तो उनको अगर हम किसी और चीज़ में तो उनको म्यूजिकल इंटेलिजेंस में तोलें, नहीं, उनकी अब इंटेलिजेंस डिफरेंट है। उनकी इंटेलिजेंस कौन सी है? उनकी इंटेलिजेंस नेचर पे थी, उन जैसा साइंस को जानना, बायोलॉजी को उन जैसा साइंस को जानना, या इन सारी साइंटिफिक चीज़ों को जानना। क्या कमाल इंसान थे, उन्होंने ग्रेट सोल्यूशन हमारे कंट्री को प्रोवाइड किया, आज भी सल्यूट है उनके लिए। तो फिर मुझे बताइए, जब सक्सेस थी उन पैमानों पे नहीं मैटर करती, उन चीज़ों पे नहीं तोलती जिस पे आप अपने बच्चे को तोल रहे हैं, तो फिर क्या? मैं लिटरली, मुझे दुख होता है। मैंने ना कहीं जाना था रिक्शे पे, तो सुबह सुबह का वक्त था, मैंने मेरी सिस्टर ने जाना था, आई थिंक उस दिन तो शायद मैंने ही जाना था, तो एक जगह था ज़रूरी मैंने जाना था, और वहाँ जाने के लिए ना तो कहते रिक्शे वाले कहते कि ठीक है मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैंने ना आगे से बच्चों को लेना, पहले मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ना है, फिर मैं आपको ले जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे टाइम पर पहुँच जाना था मेरा डिनर में। मैं बैठी हूँ और बच्चे आए हैं बाहर से, ठीक है, उन्होंने घर पर रोके, बच्चे आए हैं और बच्चे के लिटरली